नीलेश जी राधे राधे। और कैसे हैं आप? चलिए हम आज से हमारी सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे आने वाले सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स होंगे। जो भी हम सीपीसीटी का एग्ज़ाम देंगे या एमपीएसआई का एग्ज़ाम देंगे या बैंक का एग्ज़ाम देंगे या हम कोर्ट का एग्ज़ाम देंगे, देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ चेंज होते रहते हैं, उनको घुमा के पूछा जाता है। तो किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है वो सारी चीज़ आज हम सीखेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि उनके ऑप्शन किस तरीके से रखे जाते हैं। तो आज से हमारी लाइव टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है और डेली हम सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर लगाएंगे। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करें, उनको भी बताएं, जिससे वो भी अपने सीपीसीटी के एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन लगा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दिसंबर 2015 का सेट फर्स्ट है, जो कि दिसंबर 2015 हमारी सीपीसीटी जब स्टार्टिंग में आई थी तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हुए थे। तो हमने पहला ही सेट ले लिया है 2015 का, उसका पार्ट 1 है। हम प्रत्येक सीपीसीटी के पेपर को 2 पार्ट में करेंगे, हाफ हाफ क्वेश्चन करके। जैसे 22 क्वेश्चन एक पार्ट में रहेंगे, 22 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में रहेंगे। इस प्रकार टोटल 52 क्वेश्चन हम 2 दिन के अंदर कवर करेंगे। हम बहुत ही आराम से करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझ के करेंगे। दोनों लैंग्वेज में दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी दोनों लैंग्वेज में आता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई परेशानी ना हो, और साथ में भी लैंग्वेज भी उसी तरीके की है जो सीपीसीटी में आती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे और स्टूडेंट भी कनेक्ट हो जाएं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप यहाँ बाद में जैसे वीडियो को देखते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर वहाँ पर भी आपकी क्वेरी मैं सॉल्व करूँगा, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, क्योंकि ये अगर आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रत्येक सेशन की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको अच्छे से रीडिंग कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको इंग्लिश में रीड कीजिए, और इंग्लिश में रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ऑप्शन को सही तरीके से देखिए, फिर आप अपना आंसर टिक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। चलिए आप अपना आंसर बताइए जल्दी से। चलिए आप अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए तो इसका आंसर बताइए आप जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर है ए, और जिसे वो कहते हैं हम F1। ये इसका राइट आंसर है F1, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर में हेल्प होती है वो हमेशा F1 से खुलती है। और कंप्यूटर में किसी भी टॉपिक पर हेल्प लेनी है तो वो F1 से ओपन होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन भी पढ़िए और अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस स्थितियों में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है? चलिए आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, जल्दी से बताइए।
कोशिश कीजिए कि आपके सारे क्वेश्चन सही निकले हैं। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा घुमा के पूछे गए हैं बस। थोड़ा आपको लैंग्वेज भी समझनी है, क्योंकि जो हमारी सीबीसीटी के एग्ज़ाम की होती है वो थोड़ी लैंग्वेज ही हमें प्रॉब्लम करती है। तो आप जल्दी से आंसर बताइए। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए दोनों लैंग्वेज में रखा है। चलिए जल्दी से बताइए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन रीडिंग करना है कि आपका टाइम भी सेव होता रहे, क्योंकि आपको फिक्स टाइम मिलता है फिक्स क्वेश्चनों के लिए। 52 क्वेश्चन और भी मैथ रीजनिंग के रहते हैं, आपको सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं एक टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको इन क्वेश्चन को एक टाइम सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, कितने समय में ये क्वेश्चन रीडिंग करना है, उसका आंसर देना है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा बी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें प्रत्येक टास्क एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स इसमें सभी टास्क को करने के लिए एक टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम के अंतर्गत उस कार्य को करना पड़ता है। वो हमारा किस में आता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? चलिए बताइए आप। चलिए आंसर बताइए आप इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप जल्दी से। चलिए आप जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंटों के सही आंसर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को सही से आप उसको रीडिंग करें, तभी आंसर टिक करें। थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ऑप्शन भी थोड़ा घुमा के दिए गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? बी। ये क्या काम करता है? ये लाइन बाई लाइन चेक करता है। हमारे जो ट्रांसलेटर होते हैं उसमें मेन जो है वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है। सबसे पहले हमारा असेंबलर आया था जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद सेकंड हमारा इंटरप्रेटर आया था जो किसी भी प्रोग्राम को एक साथ ना चेक करते हुए उसे लाइन बाई लाइन कर रहा था। मीन्स एक लाइन चेक हो जाती है, उसके बाद सेकंड लाइन करता है, सेकंड लाइन के बाद थर्ड लाइन करता है, इस प्रकार चेक करते हुए चला जाता है। अगर किसी भी लाइन में कोई एरर आ जाती है तो उसको वो वहीं चेकिंग को रोक देता है, और जब आप उस एरर्स को सही कर देते हैं, उस एरर्स को हटा देते हैं, तब आगे एग्जीक्यूट करता है। तो ये इंटरप्रेटर का काम होता है कि लाइन बाई लाइन चेक करता है। और यहीं पर थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं, जो हमारा कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, उसके बाद उसमें जो भी एरर्स होती है वो नीचे डिस्प्ले कर देता है, उसको हम बाद में सही कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए सही तरीके से। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है?
क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा इसके ऑप्शन भी सही तरीके से रीडिंग करने हैं, क्योंकि ऑप्शन इसके बहुत ही कन्फ्यूजन के हैं। तो आप ऑप्शन को सही से रीडिंग करें और अपना आंसर टिक कीजिए जल्दी से। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए, आंसर दीजिए आप जल्दी से। जल्दी से आंसर बताइए। काफ़ी स्टूडेंटों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहे हैं। क्वेश्चन को सही पढ़िए जिनके आंसर गलत हो रहे हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए। फॉर ए सर्टेन एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो एक निश्चित टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे एक स्पेशल टास्क किया जाता है, जिनका मेन पर्पज़ क्या होता है, किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं और उन्हीं में वो यूज किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर हमारे कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हर टास्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी होती है वो अपने टास्क के लिए बनवा सकती है, कोई भी स्कूल होता है वो बनवा सकता है। मीन्स कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने टास्क के अकॉर्डिंग बनवा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए निश्चित एप्लीकेशन के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल प्लस टैब दबाने से डॉट 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 होता है। आपको क्वेश्चन बताना है कि कंट्रोल प्लस टैब ये शॉर्टकट की किसके लिए यूज की जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रीडिंग कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, कंट्रोल प्लस टैब, इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए और सेशन को लाइक भी करते चलें। सेशन को लाइक भी करते चलें और शेयर भी कर दें। चलिए, आप आंसर बताइए इसका। चलिए, इसका राइट आंसर हमारा सी, खुली हुई एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए। मींस जब हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए। लेकिन ये शॉर्टकट की हर सॉफ्टवेयर में काम नहीं करती है। इस शॉर्टकट की का मोस्टली यूज़ ब्राउज़र में किया जाता है। जब हम ब्राउज़र में एक से ज़्यादा टैब ओपन कर लेते हैं तो हमें एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करना है, तब हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। एक टैब से दूसरे टैब में जैसे ही स्विच करेंगे तो हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे। और मोस्टली जो हमारे वर्ड, एक्सेल वगैरह होते हैं, अगर उनमें हमें स्विच करना है तो अल्ट प्लस टैब का हम यूज करते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्प्रेडशीट डॉट 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 की अनुमति नहीं देता है। आपको क्वेश्चन बताना है कि ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो स्प्रेडशीट में अलाउ नहीं किया जाता है। आपको वो आंसर बताना है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए आप।
चलिए बताइए आंसर अपना, और वीडियो को लाइक भी करते चलें। और जो नए स्टूडेंट हैं वो इसी प्रकार कंटिन्यू लगाने के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। उसके बगल से बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी प्रेस कर लें। चलिए इसका आंसर बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि जो हमारा राइट आंसर है सी, उसमें एनिमेशन दिया हुआ है और एनिमेशन का यूज़ हमारे स्प्रेडशीट में यूज नहीं किया जाता है। स्प्रेडशीट हमारे एक्सेल से संबंधित होती है और एक्सेल में एनिमेशन नहीं यूज किया जाता है। एनिमेशन का यूज होता है पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, मीन्स पीपीटी में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें ... दबाना चाहिए। आपको बताना है कि एक हमें अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। 4 आप ऑप्शन दिए, आप जल्दी से बताइए आंसर। चलिए आप अपना आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है बी, Ctrl+N। Ctrl+N से हमेशा हम क्या करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर हमें अभी नहीं कोई न्यू फाइल लेनी है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हमेशा शॉर्टकट की Ctrl+N का हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, हाईलाइटेड शब्द को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए हम ... दबाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए और सीपीसीटी के लिए और हाई कोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से समझिए, ऑप्शन को समझिए और आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से उसको रीडिंग करें और आंसर टिक करें अपना। काफ़ी स्टूडेंटों का ये आंसर गलत हो रहा है।